आज हमारे साथ एक और सरदार जी मिले हैं और अभी हम गुलमर्ग में हैं। तो सर पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे 1 साल से हूँ। अच्छा, यहाँ मैं गुलमर्ग में ही हूँ। क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरा सामने ही तो कमरा है। अच्छा, हाँ किस जी। में? अब वो बताना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पे हूँ मैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? भाई मैं आपको एक बार बताऊँ, मैं यहाँ पे ना तो पिछले लास्ट टाइम जो है पिछले महीने जून महीने में, जून 2022 में अपनी फैमिली के साथ आया था यहाँ पे घूमने के लिए। तो उनको मैं पूरा गुलमर्ग दिखाया, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पुराना ही था। पर हम लोग उसके बाद पहलगांव भी गए, सोनामार्ग भी गए, इवन हम लोग श्रीनगर में भी लोकल घूमे हैं। लेकिन जो शांति या मान लो कि जो अच्छाई मेरे को गुलमर्ग में नजर आती है वो कहीं नजर नहीं आई। मतलब है ऐसी बात नहीं, वहाँ भी है, लेकिन धरती के ऊपर अगर कोई स्वर्ग है तो वो ये गुलमर्ग है। बहुत सारे लोग इन 1 सालों में आपको मिले भी होंगे और बहुत सारे लोगों ने आपको पूछा भी होगा कोई रास्ता या कोई इस तरह की गाइडलाइन, मतलब तो किस तरह के लोग जो है यहाँ पर आते हैं? एक्चुअली यहाँ से जैसे कोई गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, चंडीगढ़ और गोवा, महाराष्ट्र, बहुत जगह से लोग आते हैं। तो वो मेरे से बहुत बार इंटरेक्ट करते हैं आके, सर हमारे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस भी करते हैं कुछ आकर के वो। तो हम उनको खुद ही बताते हैं भाई आप ऐसे इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। जो हमारे से पॉसिबिलिटी होती है हम उसको पक्का यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक बार यहाँ पे थोड़े दिन पहले की बात है, करीब 2-3 महीने पहले की बात है, यहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, वो शायद थोड़ी सी उनके साथ उनकी माँ थी, उनका यहाँ पे पर्स चोरी हो गया था। वो हमारे पास आके रुक गए, तो हमारे को बोलने लगे सर हमारा ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो हम क्या करें। तो मेरे पास ट्रुप्स बहुत है, मेरा जो जवान है, जब मेरे साथ जो भी आप मान लो, तो हम लोगों ने सबके मिल करके उनके साथ उनकी हेल्प भी की, उनको गुरुद्वारे में यहाँ पे रहने की जगह दी और बाबा जी ने कोई पैसा भी नहीं लिया गुरुद्वारे में उनका, और उनको खाना तक भी उन लोगों ने फ्री दिया। अगले दिन हम लोगों ने पुलिस को बताया और पुलिस खुद जाकर के उनको जो है जम्मू तक छोड़ के आई। यहाँ की पुलिस, यहाँ के लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं। अगर मेहमान नवाजी देखनी है या फिर आप ये मान लीजिए कि मतलब कि आप प्रेम देखना चाहते हो तो वो यहाँ के लोगों में है। चलिए, बहुत अच्छे मिलकर, और फिरोजपुर के रहने वाले हैं और पंजाब फिरोजपुर के, और काफ़ी अच्छा। और जिस तरह से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया और कहा कि मैं 1 साल पहले यहाँ पर आया था और अभी तक ये यहीं पे हैं, चाहे जिस काम से भी हैं, चलो हम भी नहीं पूछेंगे, लेकिन जिस तरह की इन्होंने बातें बताई है यहाँ पर, तो आपको भी सुननी चाहिए। और कभी भी जब आप कश्मीर घूमने आए तो यहाँ पर जो है गुलमर्ग में ज़रूर आए। तो अभी हम गुलमर्ग में पहुंचे थे और यहाँ पर खालसा ढाबा है अंकल जी का। चलिए इनसे पूरी जानकारी लेंगे। अंकल, अपने और कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरा नाम भगत सिंह है। मैं 1975 से यहाँ पर हूँ। मुझे तकरीबन 50 साल तकरीबन हो गए यहाँ। तो यहाँ फिर काफ़ी साल मिलिटेंसी भी आई, काफ़ी दिक्कतें भी आई, हालात भी ख़राब थे, उनमें भी हम यहाँ रहे। और फिर उसके बाद काम भी चला, कभी हालात भी ख़राब थे, तो कभी काम भी नहीं था, किस टाइम बेकारी भी थी। तो बाकी आप ठीक है, अब तो काम शाम चलता है। टूरिस्ट बहुत आ रहा है, इस साल यात्रा बहुत लगी, टूरिस्ट बहुत आया, काम अच्छा है, हम ठीक ठाक अच्छी तरीके से रह रहे हैं, किसी किस्म की तंग तलबी नहीं है। बॉर्डर एरिया है। थोड़ा ये गुलमर्ग का एड्रेस बता दें जहाँ पर आपकी ये ढाबा है। ये हमारा जो ढाबा है, ये है जो टेम्पल को रास्ता जाता है ना, उसके बीच में है। इसका नाम है खालसा होटल। एड्रेस में खालसा हो गया सरदार का होटल। भगत सिंह मेरा नाम है, भगत सिंह मुझे जानते हैं, खालसा भगत सिंह। हाँ, मैं यहाँ चेयरमैन भी हूँ मार्केट का। उससे पहले मैं इलेक्शन कमिश्नर था यहाँ। तो अब मैं यहाँ मार्केट का भी ख्याल रखता हूँ, बाकी यहाँ डेवलपमेंट का भी। बहुत सीईओ बदल गए, बहुत अफसर बदल गए, लेकिन हम इधर ही हैं, देखभाल जहाँ कमी पेशी होती है हम पूरा करते हैं। अभी मतलब पिछले 370 टूटने के बाद काम भी बंद, फिर कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें, अब मुझे लगता है फिर से नई शुरुआत हुई है। जो कोविड था 3 साल तो हमारा काम तो ख़राब ही था तकरीबन। तो उसमें हम तकरीबन फिर इधर बैठे रहे, काम तो देखना ही था। तो अब ये काम तो 3 साल के बाद लगा। उसके बाद यूटी पहले बन गया, यूटी में भी फिर यहाँ टूरिस्ट को निकालना पड़ा इनको। उसके बाद कोरोना के 2 साल हो गए, फिर उन्होंने भी हमारा काम ख़राब हो गया, काफ़ी नुकसान तो बहुत हुआ। जो नौकरों का पेमेंट था लेबर का वो भी देना पड़ा, फर्नीचर ख़राब हो गया, सामान ख़राब हो गया, हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा बंदरों। और मिलिटेंसी में भी उससे में भी काफ़ी 10 साल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कभी भी यहाँ पर आए गुलमर्ग में तो खालसा इनके पास आए, और मार्केट के प्रेसिडेंट भी हैं ये, और बिल्कुल टेंपल के बिल्कुल साथ में इन्होंने बताया। और कभी भी जब भी मौका मिले गुलमर्ग घूमने का तो ज़रूर आए। ये गुलमर्ग है और जहाँ अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं और सूरज डूबने को आया है, यानी कुछ ही समय के बाद जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सन्नाटा सा भी हो जाएगा, क्योंकि चलिए मेरे साथ यहाँ बारामूला के हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ।
थोड़ा जोर से बोले, क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ जी, कितने घोड़े हैं आपके पास? एक। हाँ। अच्छा जी, कितना बन जाती है दिहाड़ी वगैरह? पहले बनता था 1500 2000, आज टूरिस्ट कम आ रहा है। क्या वजह हो गई, मतलब टूरिस्ट कम आ रहा है? और इससे पीछे 2-3 साल तो मुझे लगता है कोई काम नहीं हुआ होगा आपका। पहले तो कुछ नहीं हुआ था, आज ठीक है, इस साल बहुत अच्छा काम हुआ। 370 टूटने के बाद कहा जाता था कि मतलब बहुत सारी बातें और लीडर वो सब चीजें आपने सुनी होगी, तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ बदलाव दिखा उसके बाद? क्या आप लोगों को, गरीब लोगों को कुछ फायदा दिख रहा है आप लोगों को? उसमें रोजगार कम हो गया। रोजगार कम हो गया 370 टूटने के बाद? उससे पहले ज्यादा था? ज़्यादा था। पहले कितना कमा लेते थे आप? पहले रोजगार बनता था, नौकरी मिलती थी यहाँ पर, अब नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है बहुत। अब पढ़े लिखे घोड़े के साथ आ रहे हैं। कितना पढ़ा है आपने? हमें तो नहीं पढ़ा है तो, लेकिन और लोग हैं, भाई हैं हमारे, अच्छा, बीएड करके घोड़े चला रहे हैं। पहले नौकरियां मिलती थी, अब नौकरियां नहीं है। तो 12 महीने आप यहीं पे होते हैं? नहीं, 6 महीने। 6 महीने? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, किस तरह की फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए? गवर्नमेंट से यही करते हैं गुजारिश के नौकरी दिलाएं और हमारा रोजगार बढ़ाएं। कोई फिक्स रेट होता है क्या आपका कि इतना लेना है आपने यहाँ पर, या इससे ज़्यादा नहीं ले तो गवर्नमेंट ने बनाया है ना, बोर्ड रखा है, इसीलिए बोर्ड स्टैंड में बोर्ड लगाया है रेट का। अच्छा, हाँ। आज दिन में कितना कमा लिया आपने? बहुत सारे टूरिस्ट में देख रहा था, आप घुमा भी रहे थे उनको। आज दिन में क्योंकि रश गंडोला की तरफ भी जा रही है ना, तो ऑनलाइन टिकट होता है, टूरिस्ट लोगों को घोड़े पे उतना नहीं जाते हैं, तो बन गया थोड़ा बहुत। चलिए, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद अशरफ। ये मोहम्मद अशरफ हैं और गुलमर्ग में रहते हैं और बारामूला के रहने वाले हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारा जो है रोजगार जो है बहुत कम हो चुका है, यानी इन्होंने कहा कि 370 के बाद जो है यहाँ पर नौकरियां नहीं मिल रही है। बीएड या एमए करने के बाद बच्चे जो है यहाँ पर जो है घोड़े चला रहे हैं। चलिए, मेहनत करके सब कुछ करें तो कोई उसमें गुनाह नहीं है, यानी आप मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं तो ईमानदारी से खा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी एक आपके लिए एम्प्लॉयमेंट ही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा जो रोज़गार मिलना चाहिए, जो नौकरियां मिलना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे आपका ही सवाल पूछा था, जैसे मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़े लिखे ना होने के कारण जो है इंसान के पास नौकरी का सौदा, मतलब वो चीज़ नहीं मिल सकती, तो वो मतलब कि अपने अंदर वो चीज़ भी नहीं रख सकता कि मेरे को कोई नौकरी मिलेगी। कितने साल हो गए आपको? मेहनत किस लिए करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ, क्या लगता है कि यहाँ के लीडरों की वजह से ये सब चीज़ें हुई? क्या लीडरों की वजह से ये नौकरी नहीं है? क्या बोला आपने, लीडरों की वजह से? और क्या, नौकरी बंद कर दिया, नौकरी लीडरों की वजह से। मतलब जब इन लोगों को वोट लेने होते हैं या फिर जिस वक्त वोट लेने आते हैं तो उस वक्त बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, यहाँ के बहुत सारे बच्चों को जो है इस्तेमाल किया जाता है, फिर पत्थर फेंकने फौज के ऊपर, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी वीडियो। ज़रूरी नहीं है वो सब लोग हैं। 70 लाख आबादी यहाँ पर रहती है, 70 से ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहती है। मान लीजिए 700 ही लोग उसमें से पत्थर फेंकते हैं, लेकिन बदनाम जो है कश्मीर होता है, फिर उसके बाद होता है ना। हाँ, सही बात। तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो पहले पत्थरबाजी इसीलिए हुआ था, 300 दफ़ा तोड़ा था ना। अच्छा, इसीलिए पत्थरबाजी हो रहा था। लेकिन फौज ने क्या किया? मतलब मेरे को एक बात समझ नहीं आती, फौज ने क्या किया? मतलब पत्थरबाजी, अगर फौज से क्या दुश्मनी है? फौज से कुछ नहीं दुश्मनी, वही सामने देख के बोले, वही जो 300 दफ़ा तोड़ा ना, उसी की वजह से पत्थरबाजी हो रही है। अभी भी बहुत समय बाद मतलब कभी कभी दिखता है कि ऐसे पथराव करने वाले लोग निकलते हैं बाहर, बहुत सारी वो चीज़। किसी जगह में आगे, लेकिन आपके खिलाफ कुछ होगा तो वो पत्थरबाजी होगा ना। अच्छा, इस्लाम के बारे में, या इस्लाम तो नहीं, हम मजहब की बात नहीं करें। मजहब हम किसी के तो सबका एक ही है ना। मजहब देखिए हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम है, उनका मजहब अलग है, मुस्लिम का अलग है,
तो उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं होना चाहिए ना। वो बाहर में भी पत्थरबाजी हुआ था, कश्मीर में नहीं हुआ था, वो बाहर में भी हुआ, यहाँ राजस्थान में हुआ, जहाँ वो नकाब से कितना हुआ था लड़की के साथ। हम वो मजहब यहाँ हम मजहब कश्मीरी के में- सुने 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 हम मजहब की बात नहीं करेंगे। तो उसी से हालात खराब अच्छा, हो गए आप थे कह ना। रहे हैं कि मतलब इन सब चीजों की हाँ। वजहों से जो है हालात खराब होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ऐसे मेहनत करते रहें, जो टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाते रहें और अपनी ईमानदारी से जो है जितना हो सके उतना कमाते रहें।